नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में शुष्क मौसम बढ़ाएगा तापमान। आज कहीं कहीं बादल छाने का पूर्वानुमान। आने वाले समय में बारिश की संभावना भी कम। टिहरी के 3 अस्पतालों में मिलेगी हेल्थ एटीएम की सुविधा। आम व्यक्ति की हो सकेगी 80 प्रकार की पैथोलॉजी जांच। टीएचडीसी के सहयोग से लगाए गए हैं हेल्थ एटीएम। और बागेश्वर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की जूस सेंटरों में छापेमारी। शीतल पेय में मिलावटखोरी के खिलाफ की कार्रवाई। गंदगी मिलने पर अधिकारियों ने दी कड़ी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले समय में बारिश की संभावना कम है। हालांकि आज अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आज बादल देखने को मिल सकते हैं। इसका असर 1-2 दिन तापमान पर भी पड़ेगा। हालांकि 28 मार्च से कोई खास एक्टिविटी की संभावना नहीं है और मौसम साफ बना रहेगा। अभी जो क्लाउडिंग दिख रही है, हाई क्लाउड है। इससे क्या है कि खासकर मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा टेम्परेचर जो है वो ऊपर आएंगे। 1 से 2 दिन आप देखेंगे टेम्परेचर ऊपर आएंगे। अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा कम होंगे या वहाँ छुटपुट एक्टिविटी होती है तो वो रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे पूरा मौसम साफ हो जाएगा और वापस फिर टेम्परेचर 1-2 दिन तो घटेंगे जैसे क्लियर होता है ये एक्टिविटी जो है। और उसके बाद थोड़ा फिर बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे 3-4 दिन बाद जो है। तो इस तरह की एक्टिविटी है, तो कोई विशेष कुछ भी नहीं है, क्लाउडिंग ही रहेगी। छोट-मोट एक्टिविटी हाई रीचेज में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा है। टिहरी जनपद में स्वास्थ्य विभाग 3 अस्पतालों में हेल्थ एटीएम शुरू करने जा रहा है। टीएचडीसी के सहयोग से जिला अस्पताल बौराड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाम कंडीसौड़ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिखली में यह हेल्थ एटीएम मशीनें स्थापित कर ली गई हैं। 10 लाख रुपए की लागत से लगाए गए इन एटीएम के अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह से कार्य करने की उम्मीद है। इन हेल्थ एटीएम से आम व्यक्ति की 80 तरह की पैथोलॉजी जांच हो सकेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने बताया कि हेल्थ एटीएम में संबंधित व्यक्ति अपनी संपूर्ण जानकारी फीड करेगा। इसके साथ ही उसे क्या पैथोलॉजी जांच करानी है उसको फीड करना होगा। यह सभी जानकारी हेल्थ मशीन के डाटा रीडर पर पहुंचते ही जांच रिपोर्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। इसे मोबाइल पर भी डाउनलोड किया जा सकेगा। सीएमओ श्याम विजय ने बताया कि विभिन्न प्रकार की 80 जांचें इस मशीन के द्वारा की जा सकती हैं। इसमें ब्लड सैंपल लेने की पूरी सुविधा है। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए यह योजना कारगर साबित होगी। हमको 3 हेल्थ एटीएम उपलब्ध कराए हैं, जिसमें तीनों का स्थापन हो चुका है। एक तो हमारा जिला अस्पताल बौराड़ी में, और दूसरा हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडीसौड़ छाम में, और तीसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में है। इन हेल्थ एटीएमों से हमारे जन सामान्य को लगभग 80 जांचें उपलब्ध हो सकेंगी और ये एक बेहतर परिणाम होगा अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और मुझे लगता है कि अगले जो हमारा अप्रैल आ रहा है, इसमें हम इसको जो एजेंट वगैरह हैं वो भी हमें उपलब्ध कराने का आश्वासन टीएचडीसी ने दे दिया है। तो अगले माह से जन सामान्य को ये सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं बौराड़ी जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अमित राय ने कहा कि स्वास्थ्य एटीएम मशीन के लगने से अस्पताल में अधिक भीड़ होने पर मरीजों को सुविधा मिलेगी। अस्पताल में स्वास्थ्य एटीएम लग रहा है तो इसमें दूर जगह से कभी-कभी पेशेंट जब भीड़ भाड़ है या उसमें है तो जो सिंपल डिजीज वाले पेशेंट हैं वो उसमें अपना इलाज करवा सकते हैं, देख सकते हैं क्या बीमारी है। और कुछ टेस्ट हैं जो रैपिड टेस्ट हो सकते हैं उसमें, जिसमें से शुगर वुगर सारी चीज़ें हैं उसमें टेस्ट हैं, उसमें हल्का सा ब्लड लेके सारे टेस्ट हो जाएंगे उसमें। बढ़ती गर्मी के साथ ही जूस और शीतल पेय की मांग बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही मिलावटखोरी और दूषित पेय पदार्थों की बिक्री का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बागेश्वर में खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न जूस सेंटरों पर छापेमारी की। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से सैंपल लिए और सफाई व्यवस्था की जांच की। कई स्थानों पर गंदगी और मिलावट पदार्थों के उपयोग की शिकायतें मिली, जिन पर अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की।
कुछ दुकानों को तत्काल नोटिस दिया गया, जबकि संदिग्ध सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि गर्मी के मौसम में मिलावटी और खराब पेय पदार्थ लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी करेगा और किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जूस या अन्य ठंडे पेय पदार्थ खरीदते समय साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। ऐसा है कि ये गर्मी का सीजन आ रहा है और इस पर तो जूस और जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनकी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए हम लोग ये जो जूस के काउंटर हैं इनको चेक कर रहे हैं कि साफ सफाई रखें और किसी तरह का कोई मिलावट या कोई इस तरह का हानिकारक खाद्य पदार्थ जूस में नहीं डालें। तो इसी के लिए हमारी चेकिंग जारी है। जो लोग हैं कम से कम साफ सफाई रखें, ठीक है। और जो उसमें बेसिकली बर्फ़ डाल रहे हैं उसका भी ध्यान रखें कि कौन सी बर्फ़ डाल रहे हैं, वो खाद्य बर्फ़ हो, अखाद्य ना हो, उससे ख़राब पानी से ना बनी हुई हो। और साफ़ सफाई विशेष तौर पर तो साफ़ सफाई का ही ध्यान दें और अपने सामने ही बनवाएं, ज़्यादा बेहतर वही है। देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत कोटद्वार के राजकीय महाविद्यालय में 50 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें स्वरोजगार के रूप में विकसित करने के उपायों को सिखाना है। यह 12 दिन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ उद्यमिता के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के युवाओं को कुटीर उद्योगों को चलाने, उन्हें बढ़ाने और स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर DS नेगी ने कहा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उद्यमिता की दिशा में भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। बच्चे बड़े ध्यान से यह सब सीख रहे हैं और उनमें उद्यमिता के लिए लालसा भी पैदा हो रही है। और 12 दिनों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यदि नौकरी वो नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में अपना कोई उद्यम प्रारंभ करके अपनी जीविका चला सकते हैं और उद्यमी बन करके अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। ये सरकार की योजना है। मैं शुरू से देख रहा हूँ इसमें कि बच्चे कुछ अपने कई सारी चीज़ें प्रोडक्ट अपने आप तैयार कर रहे हैं, मार्केट सर्वे कर रहे हैं और जो रिसोर्स पर्सन हमारे विभिन्न फील्ड के आ रहे हैं उद्यमिता से रिलेटेड, उसमें बच्चे बार बार जो हम चेंज कर दे रहे हैं रिसोर्स पर्सन, उनकी वजह से बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट बच्चों के दिमाग में हो रहा है और वो इंटरेस्ट से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि इस प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को उद्यमिता की बारीकियों, उनके रखरखाव और व्यवसाय बढ़ाने के टिप्स दिए जा रहे हैं। बच्चों में इस विषय को लेकर उत्सुकता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस कार्यक्रम में बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया गया है कि वो किस प्रकार से अपनी आजीविका, जैसे जूट के प्रोडक्ट हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं, जूट के बैग बनाने हमने उनको सिखाए हैं, बांस के द्वारा ज्वेलरी बनानी, बांस के द्वारा जो है हमने उनको मंदिर बनाने, वो सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया है। साथ ही प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनानी बच्चों को सिखाई गई है। इसके साथ ही हम भारत सरकार का जो MSME मंत्रालय है तो उसमें भी हम बच्चों के उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास उसमें हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी, कोई प्रोडक्ट कैसा जो है उसकी पैकिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण हम यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही हमारे बच्चों ने प्रैक्टिकली जो है मार्केट में जाकर के सर्वे किया और मार्केट सर्वे में उन्होंने अपनी क्वेश्चनेयर से उन्होंने क्वेश्चन पूछे दुकानदारों से और वो रिजल्ट हमारे सामने एनालिसिस करके जल्दी ही देने वाले हैं। वहीं प्रशिक्षण देने आए उद्यमी कमल सिंह रावत ने कहा कि बच्चों में जो सीखने की लालसा है उसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। वह मानते हैं कि ये बच्चे आने वाले समय में सफल उद्यमी बन सकते हैं। बच्चों का तो क्या कहना, बच्चे तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक और प्रश्न कर रहे हैं कि हर बिंदु को बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं कि उनका इस क्षेत्र में बहुत लगाव है और उनका जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि वो सफल उद्यमी बनने की ओर अग्रसर निश्चित होंगे, मेरे विचार से है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि महाविद्यालय जितने उत्तराखंड में वहाँ जा रहे हैं और बच्चों को दिखा रहे हैं कि एक्सपर्ट आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आपको इस क्षेत्र में चुनौतियाँ आएंगी और कौन सी चुनौतियों को आपको सामना करना है, क्या आपको मैनेजमेंट रखना है और जो भी बिंदु हैं वो बिंदुओं को इतना सफलतापूर्वक समझ रहे कि BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा स्वाति बंदूनी और देवाशीष रावत ने कहा कि उनका भी भविष्य में एक उद्यमी बनने का सपना है और इसके लिए उन्हें कुछ नई बातें सीखनी होंगी। इस कार्यक्रम से उन्हें व्यवसाय और स्टार्टअप के बारे में काफी ज्ञान मिल रहा है। जी हाँ, ये एक EDP प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये हमें बिजनेस आइडियाज़ को इन्वॉल्व करने में हेल्प कर रहा है।
बिजनेस स्टार्ट खुद से करना चाहिए और बिजनेस पे एक अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों से बिजनेस है, इसमें घाटा और नुकसान और फ़ायदा तो लगा रहता है, पर इसमें हमें डरना नहीं है और हमें खुद से आगे बढ़ते रहना है। उसके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे हम अपनी माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर जैसी। मतलब हम रोज़गार के लिए सब सोच रहे हैं कि हमें रोज़गार हमें चाहिए, लेकिन हमें रोज़गार सीकर से रोज़गार गिवर कैसे बने, ये थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट हो सके। सर्विस, हमें ये नहीं सोचना कि हम पैसा कमाएं, हमें सोचना है हम अपने साथ कितने लोगों को दे सकते हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनके भीतर एक मजबूत उद्यमिता की भावना भी विकसित की है। इस कार्यक्रम के सफल समापन के बाद इन युवाओं का मार्गदर्शन उनके उज्जवल भविष्य की ओर होगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।